अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम जो है वो पैसों में बनने वाली बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो बहुत ही चटपटी है, ये बनाने में बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैंने दो जो हैं वो आलू ले लिए हैं और इसके बारीक स्लाइसेस जो हैं वो कर लिए हैं। तो ये मैंने कटर की मदद से किए हैं बारीक स्लाइसेस, जिससे हम लोग सलाद का सामान बनाते हैं। और साथ में जो है ना वो चुकंदर के भी मैंने ऐसे ही कर लिए हैं। चुकंदर को मैंने 5 मिनट के लिए बॉईल किया था और इसके भी ऐसे ही बारीक बारीक स्लाइसेस जो हैं वो आप लोगों ने कर लेने हैं। तो अब जो है हम मसाला तैयार करेंगे। इनको हमने कैसे बनाना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप हैरान रह जाओगे और आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। आज तक यूट्यूब पे कभी भी आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी। तो देखिए जनाब, यहाँ पे हमने ले ली है धड़ा मिर्च आधी चम्मच, और आधी चम्मच ही जाएगी इसमें लाल मिर्च, और आधी चम्मच ही जाएगी इसमें हल्दी। ठीक है। तो और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। मेरे पास है ड्राई, ये मैंने घर पे ही बनाई हुई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। इस तरह की बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ जो हैं मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप विज़िट लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी इसमें डाल दी हैं तकरीबन 2 चम्मच, और ये चाट का मसाला डाला है 1 चम्मच भर के। तो ये जो रेसिपी है ना बहुत ही चटपटी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे आधा चम्मच जो है वो आपने इसमें नमक डालना है। ज़्यादा जो है ना वो इसमें नमक आपने नहीं डालना, क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। तो ज़्यादा नमक से ये फिर कड़वा कड़वा लगेगा, तो वो तीखापन और स्पाइस जो है वो चटपटा सा नहीं आएगा। तो ये आलू और चुकंदर की जो है ना मिली जुली रेसिपी है, तो आपने लाजमी बनानी है और वीडियो को वॉच पूरा करना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन का जो बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। तो जनाब यहाँ पे जो है अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। तो ये जो चुकंदर का स्लाइस था वो मैंने ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से आपने ऐसे मसाला लगाना है, और इसके बारीक स्लाइस इतने हों कि ये इजीली जो है वो रोल हो सके। तो देखिए अब इसको हम करेंगे रोल दोनों को इकट्ठा। तो आप यकीन करें इतना ये क्रंची बनेगा, इतना ज़बरदस्त और इतना जो है वो चटपटा सा बनेगा कि हमें अफ्तारी के लिए बहुत ही मज़ा आएगा इसको खाने में। तो आपने इसको रोल करके इसमें जो है वो टूथपिक ऐसे लगा देनी है। बिल्कुल इसकी बाइंडिंग जो है वो ज़बरदस्त तरीके से हो गई है। ये बिल्कुल भी अब जो है वो टूटेगा नहीं, ना ही ये अलग होगा। तो ऐसे ही आपने सारे इसके जो रोल हैं, हमारे पोटैटो स्नैक्स जो हैं, ये इजीली बहुत ही कम पैसों में हमारे ये जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो देखें कितने कम टाइम में, कितने कम वक्त में हमारा जो है कितना ज़बरदस्त जो है हमारा प्लेटर तैयार होने लगा है। तो इसको मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कुक कैसे करना है। और मेरे पास जो चुकंदर थे ना वो मेरे पास एक था, तो इसके मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस कर लिए हैं, और एक ही जो पोटैटो है वो भी एक ही लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं लिए। तो उससे ये हमारे प्लेट भर के स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। आज मैं आपको 2 से 3 तरीके के जो है ना वो चटपटे स्नैक्स बनाना बताऊंगी। और अब जो है वो सिंपल जो है ना पोटैटो को मैंने रोल करके, यही जो है मसाला मैंने इसको लगा के इसके सिंपल जो है वो रोल रेडी कर दिए हैं। अब यकीन करें कि इतने ये क्रिस्पी बनते हैं, इतने क्रंची बनते हैं कि इनको खा के तो बहुत ही मज़ा आता है। अब और बच्चे जो हैं बहुत लाइक करते हैं इसको, बड़ों की भी बहुत ही फेवरेट जो है ये स्नैक्स हैं। तो आपने यूट्यूब पे कभी भी नहीं देखा होगा मुझे, मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आपको ये खा के बहुत ही मज़ा आएगा और आप मुझे दुआएं देंगे। आपने लाजमी मुझे कमेंट करना है, मुझे बताना है कि आपको मेरी ये यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी है। बहुत इजी सी, इफ्तारी में कम टाइम हो या किसी गेस्ट ने आना हो तो ये स्पेशल से स्नैक्स आप जल्दी जल्दी से उनके आगे बना के रख सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में हमारी ये डिश रेडी हो जाएगी। तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद है ये। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड जो है वो मेथड हम क्या करेंगे। देखें जी, हमारे प्लेट भर के स्नैक्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने कोटिंग कैसे करनी है। तो ये सबसे पहले मैंने इसमें बेसन ले लिया है। 8 चम्मच मेरे खाने के 8 चम्मच जो है वो बेसन है,
और साथ में मैंने इसमें लहसुन पाउडर जो है वो डाला है 1 चम्मच, आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है, आधी चम्मच नमक डाला है। और इसके कलर को बढ़ाने के लिए, मज़ीद इसकी लुक को बेहतरीन करने के लिए इसमें येलो फूड कलर जाएगा, यानी कि जो ज़र्दा कलर होता है वो जाएगा। 2 चम्मच इसमें लेमन का जूस जाएगा और रेड चिली पाउडर इसमें जाएगा तकरीबन 1/3 स्पून, और साथ में धड़ा मिर्च आएगी इसमें आधा चम्मच। तो ये बहुत ही कम स्पाइस है। इसमें आप थोड़ी सी अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। अजवाइन जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है, हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसमें मैंने मसाले में हींग भी शामिल की थी, आपने वो भी लाजमी शामिल करनी है, या फिर अदरक का पाउडर आप शामिल कर लें आधा चम्मच, तो उससे हमारा टेस्ट खाने का बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पे आपने इसको डिप करके बेसन में, तो आपने इसको जो है वो फ्राई कर लेना है, और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अभी आपने जो है वो वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है एंड तक, ताकि कोई भी आपका जो पॉइंट है वो मिस ना हो और आप इसी तरीके से मज़ेदार से स्नैक्स जो हैं वो रेडी कर सकें। तो यहाँ पे आपने इन रोल्स को बिल्कुल भी आपने जल्दी जल्दी से इनको नहीं हिलाना, अदरवाइज़ ये बेसन जो है वो इसका उतर भी सकता है, और आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, तो और इसको जो है वो आप क्रिस्पी कर सकते हो। तो आपने इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो इसके नीचे आंच नहीं करनी, ज़्यादा आंच करने से ये जल जाएंगे, जिससे ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप मेरे कहने पे इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये हमारा बहुत खूबसूरत सा प्लेटर जो है आज बन के तैयार होने वाला है। तो जनाब यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ जो है वो एक टाटो लिया था, उसको मैंने पील ऑफ कर लिया था, छिलके रिमूव कर लिए थे उसके, तो उसको भी मैंने इसी सेम मसाले में जो है वो डिप करके उसको मैं फ़्राई कर रही हूँ, फ़्राइज़ बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो आपने लाज़मी मुझे बताना है कि आपको मेरा यूनिक सा प्लेटर ये कैसा लगा है। और ये देखें, यहाँ पे आपने इसको 2 से 3 मिनट जो है वो एक साइड से देने हैं, और 2 से 3 मिनट जो हैं वो आपने दूसरी साइड से फ्राई करना है। लेकिन जो चुकंदर हैं वो बहुत ज़्यादा आपने बॉयल नहीं कर लेने, अदरवाइज़ वो टूट जाएंगे और उनकी लुक जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो जनाब मेरा जो है वो प्लेटर तैयार हो गया है, देखें बहुत ही मज़ेदार, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा प्लेटर तैयार हो गया है। ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इसको सॉफ़्ट भी रखना चाहो तो ये सॉफ़्ट भी बन सकते हैं, क्रंची करना चाहो तो ये क्रंची भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक करें, कमेंट करें, मुझे फ़ीडबैक दें। तो मुझे लाज़मी जो है वो वेट रहेगा आपकी फ़ीडबैक का, कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। और देखें जनाब, हमारा ये प्लेटर जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची बना है। आप लाज़मी बनाइएगा, बच्चे बहुत खुश होंगे आपका ये प्लेटर खा के, और आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बना है, आपने बहुत ही मज़ा आएगा आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत मज़ा आएगा आपको। तो यहाँ पे आप इसको चटनी के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं, साथ में केचप भी चल सकती है इसके, और साथ में दही की चटनी। मुझे तो खा के बहुत मज़ा आया था, मुझे बहुत ही पसंद आई थी। तो आपने लाज़मी ट्राई करना है। अल्लाह हाफ़िज़।